12. मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पेज 14। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदायीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदायीन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।